नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का प्रश्नावली 3.3 यानी कि आप लोग का आंकड़ों का प्रबंधन का प्यारे बच्चों प्रश्नावली 3.3 का जितना भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन को प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग प्यारे बच्चों जरूर इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ही प्यारे बच्चों ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और आप लोग को जो एनसीईआरटी का न्यू जो बुक मिला है प्यारे बच्चों आपके स्कूल में, उसी का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति में दिए गए आलेख को प्रयोग कीजिए। मतलब कि यहाँ पर जो आपको आकृति दिया गया है प्यारे बच्चों, ये आकृति आप लोग को दिख रहा होगा, ये आकृति आपको दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो सबसे पहले ये चित्र को आपको देखना है, यानी कि आकृति को देखना है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप लोग का कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है, हैमस्टर है और ये अन्य है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस आकृति में किस जानवर का लोगों बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा बिल्ली हो जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों बिल्ली जो है आपको 10 आदमी क्या करते हैं पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया हूँ, बिल्ली पालतू पशु में अधिक लोकप्रिय है, ठीक है। इस प्रकार से लिखना होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी का पालतू पशु कुत्ता है। तो यहाँ पर लिखना होगा आप लोगों को प्यारे बच्चों, कुत्ता को देखिए यहाँ पर कितना है 8 है। तो आपको लिखना होगा 8 विद्यार्थी का पालतू पशु कितना है, कुत्ता है। क्या है, तो कुत्ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को आंसर लिख लेना है, ठीक है। जिस प्रकार से प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग अच्छे तरीका से लिख लीजिएगा और आपका आंसर 100% प्यारे बच्चों सही है, ठीक है। और आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए फ्री में, तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में इसका पीडीएफ भी दे दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कर रहा है क्या, निम्नलिखित दंड आलेख की पढ़िए जो एक पुस्तक द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तक की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। और आगे आने वाले प्रश्नों को भी उत्तर आपको देना है। जैसे कि आपको यहाँ देना है, जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1989, 1990, 1992 में प्रत्येक में लगभग कितने पुस्तक बेची गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देता हूँ आकृति, आप लोग अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, ठीक है। कर रहा है क्या, यहाँ पर देखिए 1989, 1990, 1991, 1992 और 1993 दिया गया, ठीक है। और इसमें देखिएगा आपसे पूछ रहा था कि 1989 में कितना पुस्तक बेचा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा 1989 में टोटल प्यारे बच्चों पुस्तक कितना बेचा गया है, तो 180। तो यहाँ पर लिखना होगा 1989 में 180 पुस्तक बेची गई है। उसके बाद 1990, तो 1990 में देखिए कितना पुस्तक बेचा गया है, तो यहाँ पर बेचा गया 400 प्यारे बच्चों, कितना बेचा गया है 475 पुस्तक बेची गई है, ठीक है। उसी प्रकार आपको लिखना होगा 1992 में 225 किताबें बेची गई है। तो यहाँ पर लिखना होगा कितना 1992, तो कितना पुस्तक बेचा गया है 225 पुस्तक बेचा गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, लिख लीजिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है तीसरा, इस वर्ष में लगभग 475 पुस्तक बेची गई है, किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तक बेची गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग आंसर लिखना होगा आप लोगों को अच्छे तरीका से कि वर्ष 1990 में लगभग 475 पुस्तक बेची गई है और वर्ष 1992 में लगभग 225 पुस्तक बेची गई है, ठीक है। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। और तीसरा आपको लिखना होगा आंसर में वर्ष 1989 और 1992 में 250 से कम किताबें बेची गई थी, ठीक है। तो चौथा लिखना होगा आलेख के अनुसार लगभग 180 किताब वर्ष
1989 में बेची गई थी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को आंसर लिख लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग को आता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग का क्वेश्चन संख्या आप लोग का आता है 3रा नंबर क्वेश्चन आप लोग को आ जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि आप लोग का 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। मतलब कि यहाँ पर आपको इसको क्या कहता है कि दंड आलेख की सहायता से प्यारे बच्चों इसको निरूपित करने के लिए कर रहा है। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर क्या कि आप स्केल किस प्रकार के चुनेंगे। तो लिखना होगा आप लोगों को आंसर में स्केल ए इकाई बराबर 25 बच्चे आप लोग को चुनना होगा। मतलब कि यहाँ पर आप लोग को आंसर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग अच्छे तरीका से लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने दंड आलेख ऑलरेडी बना दिया हूँ, आप लोग इसको इस प्रकार से बना लीजिएगा वीडियो को रोक कर। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कर रहा है क्या कि एक विद्यार्थी के प्रथम और द्वितीय छात्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्न को उत्तर देने के लिए कह रहा है। मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग विषय दिया गया है, यहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी, गणित और विज्ञान और यहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर किस वर्ष में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। तो देखिए इसको बनाना कैसे है बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। बच्चों आप लोग को यहाँ पर मैं जैसे बता रहा हूँ आप लोग अच्छे तरीका से यहाँ पर क्या करना होगा, पहले आप लोग को इस प्रकार से दोहरा दंड आलेख बना लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था जिस प्रकार से, उसी प्रकार से आप लोग को पहले दोहरा आलेख खींच लेना होगा और यहाँ पर मैंने आंसर आपको लिख दिया हूँ। आप लोग प्यारे बच्चों अच्छे तरीका से लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरीका से, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका 5वां नंबर की किसी कॉलोनी में दी गई सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों को विचार करने के लिए कह रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, पसंदीदा खेल क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेल कूद। ठीक है, जैसे कि देखना, भाग लेना, तो यहाँ पर दिया गया है। इसको भी आपको क्या करना है कि दोहरा आलेख यानी कि दोहरा दंड आलेख में लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से आंसर लिखना होगा, जैसे बता रहा हूँ आप लोग लिखिएगा, आपको आंसर 100% सही है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी दोहरा दंड आलेख खींच दिया हूँ, आप लोग को खींच लेना है जिस प्रकार यहाँ पर मैंने बना दिया हूँ, आप लोग खींच लीजिएगा और यहाँ पर आंसर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर आ जाता है, क्वेश्चन संख्या 6 आ जाता है कि इस अध्याय प्रारंभ में दिए गए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान को आंकड़ों में लीजिए। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको कह रहा है। तो यहाँ पर आपको किसी शहर का प्यारे बच्चों आपको क्या कहता है कि तापमान दिया गया है और इसको आपको क्या कह रहा है कि इसको आप लोग को एक दंड आलेख में लिखने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर जिस प्रकार बता रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ। अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस प्रकार से आप लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले इसको इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना होगा, इसको अपने नोटबुक में इसको उतारना होगा, यानी कि दोहरा दंड आलेख है। आप लोग को ये अध्याय बनाने से पहले आप लोगों के पास औजार बक्स यानी कि होना चाहिए, 100% होना चाहिए, तभी जाके आप लोग इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको बना दिया हूँ। आप लोग इस प्रकार से दोहरा दंड आलेख बना लीजिएगा और आप लोग का आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छे तरीका से लिख लीजिएगा। ठीक है, और क्या होता है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप लोग का यहीं पर चैप्टर प्यारे बच्चों समाप्त होता है। ठीक है, और जो भी बच्चे लोगों को इसका PDF चाहिए तो वो लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में PDF दे दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।